हेलो नाइन्थ क्लास, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोसेस थी बनाने की, जो कार्यप्रणाली थी, उसके बारे में जाना। आज हम पढ़ेंगे गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के मार्गदर्शक मूल्य। यानी भारतीय संविधान को जो मार्गदर्शन मिला वो किस प्रकार का मिला, या जो भारतीय नेताओं के जो आदर्श थे, उसमें जो उनका दर्शन था, फिलॉसफी थी, उसका क्या रोल रहा, वो पढ़ेंगे। इन दिस बुक वी शैल स्टडी द एक्सेक्ट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। इन दिस बुक, इस पुस्तक में वी शैल स्टडी, हम अध्ययन करेंगे एक्सेक्ट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट, यानी विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का सही तरीके से हम अध्ययन करेंगे। एट दिस स्टेज लेट अस बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल फिलॉसफी और व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर लेट अस बिगिन बाय अंडरस्टैंड, हम समझना प्रारंभ करेंगे ओवरऑल फिलॉसफी, यानी इसकी संपूर्ण दर्शन को, कि व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट, कि हमारे संविधान में क्या है। वी कैन डू दिस इन टू वेज, हम कर सकते हैं इसके लिए दो तरीके हैं। वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय रीडिंग द व्यूज़ ऑफ सम ऑफ आवर मेजर लीडर्स ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं, इट बाय रीडिंग, इसको पढ़ करके, व्यूज़ ऑफ सम ऑफ आवर मेजर लीडर्स, हमारे जो महत्वपूर्ण नेता थे कुछ, उनके विचारों को पढ़ करके, ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में, संविधान के बारे में उन नेताओं के जो विचार हैं उनको पढ़ करके। बट इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू रीड व्हाट दैट कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट इट्स ऑन फिलॉसफी, लेकिन इट इज़ इक्वली, इसी के समान जो महत्वपूर्ण है, रीड वाट द कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान के बारे में क्या कहा, अबाउट इट्स ऑन फिलॉसफी, उनका क्या दर्शन था। दिस इज वाट द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डज, और संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें क्या था। लेटेस्ट टर्म टू दीज वन बाई वन, हम आइए इस पर एक एक पर विचार करते हैं, पढ़ते हैं इसको। द ड्रीम एंड द प्रॉमिस, यानी स्वप्न और वायदे। सम ऑफ यू मे हैव नोटिस ए नेम मिसिंग फ्रॉम द स्केच ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सम ऑफ यू मे हैव नोटिस, हम नोट कर सकते हैं कुछ मिसिंग, जो नाम छूटे हुए हैं, स्केच ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान निर्माता के जो खाका बनाने वाले हैं उनके नाम छूटे हुए हैं, जैसे महात्मा गांधी। ही वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, यानी वह स्वयं, महात्मा गांधी, कॉन्स्टिट्यूट सभा, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। येट देयर वर मैनी मेंबर्स हु फॉलोड हिज विजन, लेकिन कई सदस्यों ने उनके विजन का फॉलो किया था, अनुसरण किया था उनकी बातों का। ईयर्स एगो, राइटिंग इन हिज मैगजीन यंग इंडिया इन 1931, ही हैड स्पेल्ट आउट व्हाट ही वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू। यंग ने ईयर्स एगो, वर्षों पहले, राइटिंग इन हिज मैगजीन, अपनी पत्रिका में लिखा, यंग इंडिया में 1931 में, ही हैड स्पेल्ट, कि वह विस्तार चाहते हैं, आउट व्हाट ही वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू, और वो संविधान में क्या करना चाहते हैं उसके बारे में यंग इंडिया में लिखा था उन्होंने। आई शैल स्ट्राइव फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल थ्रेल्डम एंड पैट्रोनेज। आई शैल, उन्होंने संघर्ष किया, फॉर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, विच विल रिलीज, उन्हें राहत मिली, फॉर ऑल थ्रेल्डम,
एंड पैट्रोनेज, उसकी गुलामी और संरक्षण से राहत मिली। I shall work for in India in which the poorest shall feel that it is their country, in whose making they law they have in effective voice. In India in which there shall be no high class and low class of people. I shall work, उन्होंने काम करना चाहिए कि इन इंडिया के लिए, द पुअरेस्ट, गरीब लोगों के लिए, सेल फील, उन्होंने महसूस किया कि इज देयर कंट्री, कि उनका देश, इन होल मेकिंग दे हैव इन इफेक्टिव वॉइस, एक प्रभावशाली आवाज़ में कहे, काम करे, कि इन इंडिया इन विच देयर सेल बी नो हाई क्लास, उसमें कोई भी उच्च क्लास नहीं है और ना ही कोई निम्न वर्ग है। इन इंडिया इन विच ऑल कम्युनिटीज़ सेल लिव इन परफेक्ट हारमोनी, भारत में सभी कम्युनिटी, सभी समुदाय साथ रहेंगे, तालमेल के साथ रहना चाहिए। देयर कैन बी नो रूम इन सच इन इंडिया फॉर द क्रस ऑफ अनटचेबिलिटी और क्रस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, और भारत में यहाँ किसी भी प्रकार का स्थान नहीं होना चाहिए अनटचेबिलिटी, छुआछूत का, और इंटॉक्सिक ड्रिंक्स यानी ड्रिंक्स का, नशेबाजी का, एंड ड्रग्स का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। वुमेन विल एंजॉय द सेम राइट्स एज मैन, और महिलाओं को समान अधिकार मिलने चाहिए पुरुषों के समान। आई शैल बी सेटिस्फाइड विद नथिंग एल्स, आई शैल बी सेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट होऊंगा, विद नथिंग एल्स, ये सब कुछ नहीं होगा जब। दिस ड्रीम ऑफ इन इंडिया दैट हैज़ eliminated inequality was shared by Dr. Ambedkar, who played a key role in the making of the Constitution, but he had a different understanding of how inequalities could be removed. This dream of in India, भारत का ये स्वप्न कि eliminating inequality was, जो असमानता है वो दूर हो, बाई शेयर्ड बाई डॉक्टर अम्बेडकर, ये अम्बेडकर ने शेयर किया। हु प्ले इन की रोल, और उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण में, बट लेकिन ही हैड ए डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, और उनकी एक अलग सोच थी कि हाउ इनइक्वालिटीज़ कुड बी रिमूव्ड, और ये असमानता कैसे समाप्त होनी चाहिए। ही ऑफन बिटरली क्रिटिसाइज महात्मा गांधी एंड हिज विजन, और उन्होंने ऑफन प्राय बिटरली यानी घृणा की और आलोचना की महात्मा गांधी और उनके विजन की। इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूट असम असेंबली ही सीटेड हिज एग्नेसिटी वेरी क्लियरली, और इन हिज इंक्लूडिंग, और उन्होंने निष्कर्ष में एक स्पीच दी, भाषण दिया कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, संविधान सभा में, और उन्होंने स्टार्ट किया एनेक्सिटी वेरी क्लियरली, और उस पर बड़ी चिंता व्यक्त की, स्पष्ट रूप से इसका विरोध किया या चिंता प्रकट की। ऑन द 26 जनवरी 1950 वी आर गोइंग to enter a life of contradictions, और 26 जनवरी 1950 को ये प्रवेश किया एक परस्पर विरोधी जीवन के रूप में। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इनइक्वालिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी। इन पॉलिटिक्स, राजनीति में हम वी विल हैव इक्वलिटी, समान होना चाहिए, एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, सामाजिक और आर्थिक जीवन में वी विल हैव इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, वी विल इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं, जो असमानता है। इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकॉग्नाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू। इन पॉलिटिक्स में भी पहचान होनी चाहिए एक ही सिद्धांत की, एक ही सिद्धांत को मान्यता दी जानी चाहिए, एक व्यक्ति एक वोट और एक वोट का एक वैल्यू,
ये होना चाहिए। इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी सेल द रीजन ऑफ आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, और इन आवर सोशल हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में वी सेल वी रीजन आवर सोशल और इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर हमारा जो होना चाहिए, सामाजिक और आर्थिक जो संरचना, कंटिन्यू टू डिने द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू, और ये जो लगातार एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत को अस्वीकार होना चाहिए। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कंट्राडिक्शन, और हाउ लॉन्ग शैल जो लंबे समय से कंटिन्यू लगातार है हमारे जीवन में जो परस्पर विरोध, हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिने इक्वलिटी, और लंबे समय से हमारे जीवन में आर्थिक और सामाजिक समानता को डिने किया गया, स्वीकार किया गया है। इफ़ वी कंटिन्यू टू डिने इट फॉर लॉन्ग, अगर हम इसे कंटिन्यू रखते हैं, कंटिन्यू को अस्वीकार करते हैं आगे लंबे समय के लिए, तो वी विल डू सो ओनली बाय पुटिंग आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन प्रियल। अगर हम इसको जारी रखते हैं, इसको अस्वीकार करने से, तो ये हमारी राजनीतिक लोकतंत्र है उसके लिए खतरा होगा, केवल खतरा ही होगा। फाइनली लेट अस टर्न टू जवाहरलाल नेहरू गिविंग हिज फेमस स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑन 15 अगस्त 1947। अंत में आइए जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी प्रसिद्ध भाषण दिया संविधान सभा में, जो एक 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि का स्ट्रोक था, जो वो अपने स्पीच में उन्होंने कहा। इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिनिश।